लड़का बिठाते हैं, कह दो सच्चे दरबार। भक्तों, इस प्रकार से जब बेटे को देखते हैं, जैसा कि रानी ने कहा कि भाई जैसे सामने बेटा दिखेगा, मांस के थाल में से कपड़ा हटाना है, तो जैसे ही बेटे को देख करके मांस के थाल में से कपड़ा हटाते हैं, माँ दिखाती है अपना जलवा और मांस के टुकड़ों की जगह बन जाता है गरम गरम हलवा। हलवे के लालच में तो देखो आवाजें निकल गई इनकी। इन्हें दो दो पत्तल देना भाई जी, एक में हलवा चना और एक खाली, एक ढकने के लिए। क्या तो सच्चे दरबार, इतनी मेहनत नहीं करी, खुद बनाओ और खा लो, रात भर क्यों जागते हो। क्या तो सच्चे दरबार की। जागरण में आने का मतलब केवल ये नहीं होता प्रसाद लेकर के जाना है, जबरदस्ती नहीं होती कि नारियल चढ़ाना है, ये करना है वो करना है। जागरण में आओ और आकर के कुछ शिक्षा प्राप्त करके जाओ तो उसका महत्व माना जाता है। वरना जागरण में तो हर कोई जागता है, आसपास के जो लोग जिनके घर अगल बगल में होंगे वो नहीं आए होंगे तो रात भर वो भी जागे होंगे हल्ले से, है ना। रात को चोर भी जागते तो उनसे बड़ा भी कोई जागरण करने वाला नहीं। क्यों? कह दो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, अच्छे दरबार की। पुत्र और घोड़े को पा करके अपनी रानी तारा के पास पहुंचते, तारा से कहते हैं, तारा यदि आज मेरी पदवी तेरे से बड़ी ना होती तो आज मैं तेरे पैरी पड़ जाता, बोल तुझे क्या चाहिए। रानी कहती है, सब कुछ तो माँ भगवती का दिया हुआ है महाराज, कुछ देना ही चाहते हो तो अपने खजाने में से कुछ शेष भाग निकाल करके नगर कोट कांगड़े वाली माँ कांगड़ा जी का दरबार जो है उस पर सोने के रूप में जड़वा दीजिए, और कुछ बच्चा कुचा माल खजाना जो है प्रजा में बांट दीजिए, माँ का मंदिर बनाइए और मगन हो जाइए माँ की भक्ति में हमारे साथ। क्या तो सच्चे दरबार की। ऐसा ही करते नगर कोट कांगड़े वाले के दरबार में सोने चांदी के रूप में जड़वा देते हैं। नगर कोट कांगड़े वाली का दरबार कुछ माल खजाना प्रजा में बांट करके माँ की भक्ति में लग जाते हैं राजा पुत्र और रानी। क्या तो सच्चे दरबार। समय बीतता है, एक समय ऐसा आता है माँ भगवती साक्षात दर्शन देती है राजा को। राजा से कहती है, राजन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुई और तेरा यश कीर्ति वैभव सदा सदा के लिए अमर रहेगा, और रानी तारा जहाँ कहीं भी मेरे नाम की ज्योत जगेगी, मेरा जागरण होगा, वहां पर यदि तुम्हें तुम्हारी यह अमर कथा भक्तों को ना सुनाई गई तो जागरण कभी स्वीकार्य नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। कह दो सच्चे दरबारी। आओ जी, आप सही भक्तों को, समिति वालों को, और जितने यहाँ के रहने वाले, कौन सा एरिया है ये, नई बस्ती मथुरा वाला ना, आप सभी को लख लख बधाइयाँ जी। बिना किसी विघ्न बाधा के आपका संपूर्ण कार्य यहाँ पर हो गया है। कह दो सच्चे दरबार की। आओ जी, पहले यहाँ पर तिलक होगा कथा का। जिस किसी ने भी तिलक करना है, जिनको भी कथा समझ में आई होगी वह तिलक कर देंगे, क्योंकि आप बड़ी बड़ी भागवत कथाओं में जाते हैं, वहाँ पर व्यास होता है, उसका तिलक करते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा होगी वो करेंगे। और भक्तों, दूसरा इसके बाद माता के जन्म दिवस की बधाई और अरदास, संपूर्ण अरदास कराएंगे। और इसके बाद कथा समझ में आई हो, सभी को आई समझ में। एक नन्ही सी जान बेचारी इतनी देर से बोल रही है, उसके लिए ताली तो बजा दो। जो समझदार थे उन्होंने बजा दी और जो गद्दार थे उन्होंने बजाई है। तो धन्यवाद आपकी जबरदस्ती की तालियों का। क्या तो सच्चे दरबार की। आएगा भक्तों, ये तिलक है, जिस किसी ने भी करना है